नमस्कार जी। आज अप्रैल की 22 तारीख है और गर्मी का तो आपको पता ही है कितनी हो रही है। तो सिलोशिया जो कोक्सकोम मेरे यहाँ इस तरह से खिल रहा है। तो गर्मियों में भी आपने मेरे यहाँ सिलोशिया देखा। मेरे यहाँ तो खैर मौसम ऐसा रहता है कि पूरा साल भर ही ये हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरह का मौसम रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसके प्लांट्स जो हैं उनकी हाइट छोटी होती है और इन्हीं को ही जब हम फूलों की लाइफ पूरी हो जाती है ऊपर से कट कर देते हैं, धीरे धीरे पौधे बड़े हो जाते हैं तो बरसात में भी फूल देते हैं और फिर विंटर में भी देते हैं। और विंटर के टाइम तो ये खूब बड़े बड़े पौधों की हाइट हो जाती है और इन्हें अगर सपोर्ट नहीं लगाई जाए तो ये इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि लॉन्ग वैरायटी वाले जो कोक्सकोम है, सिलोशिया है, उससे आपने लिलीपुट कैसे बनाना है। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े जो फूल, तो उनके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है जैसे कि इन्हें जनवरी फरवरी में लगाया जाता है और गर्मियों में इसके फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके जब मैंने बहुत बारी ग्रो किए तो वो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं और बहुत जल्दी उनके फ्लावर्स आ जाते हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो वो भी बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक्सपीरियंस। हाँ, जब उन्हें हम मई जून जुलाई में ग्रो करते हैं तो फिर पौधों का साइज़ भी बड़ा होता है, हाइट बड़ी होती है, फूल जो आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बड़े बड़े फूल। और विंटर के टाइम बहुत खूब बड़े बड़े फूल होते हैं और स्प्रिंग में भी, मार्च के गार्डन में भी आपने लगे देखे। और मेरे को फिर गमले चाहिए तो मुझे वो हटाने पड़े, प्लांट्स तो आते ही रहते हैं फूल। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरे यहाँ कई तरह के जो है सिलोशिया हैं। ये वही वाले फ्लावर्स हैं जो विंटर के टाइम इतने बड़े बड़े, मेरा एक हाथ नहीं 2 हाथ इस तरह से किए जाएं तो एक फूल बनता। तो आप वीडियो नंबर 1353 देख लें, उसका मैं लिंक दे दूँगी। जब बहुत सारे वीडियोज़ में मेरे बहुत खूब बड़े बड़े फ्लावर्स हैं और आप वो देख सकते हैं। सिल्की सिलोशिया जहाँ कोक्सकोम डॉट मंजू हंडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो उससे रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे, वो फ्लावर्स देख सकते हैं। तो ये मैंने जो 16 फरवरी के टाइम लगाए थे और बहुत जल्दी फ्लावर्स इस पे आ गए। काफ़ी दिनों से ये खिलना स्टार्ट हैं। तो ये छोटे छोटे पौधे ये देखिए, इसमें से मैंने एक ये यहाँ से ट्रांसप्लांट किया। तो मैं चाह रही थी कि इसको जो है थोड़ी खुराक मिले अकेले पौधे को, और कितना बड़ा ये फूल इसका बनता है। और जैसे कि मैंने बताया ना, कुछ एक वैरायटीज़ ऐसी हैं जो जनवरी फरवरी में ग्रो की जाती है। तो लंबे पौधे होते हैं जो मैंने अभी शुरू में आपको दिखाए हैं। तो उनके जो जैसे फूल होने पे बाद में वो कट कर देते हैं सूखे फ्लावर्स और बढ़ते रहते हैं पौधे। और ये कुछ एक इस तरह से भी हैं, ये भी लंबे होते हैं, पर ये भी अभी इस तरह से छोटे से पौधा जो है खिलना स्टार्ट हो गया। तो कई सारे भाई बहन जैसे मेरे को पूछते हैं कि हमने कोक्सकोम लगाए, तो जब इनका टाइम नहीं होता है, टाइम के इधर उधर कुछ एक तो वैरायटीज़ मैंने बता दी है ना किस मौसम में कैसी अच्छे से चलती हैं, और कुछ एक टाइम जो टाइम के आगे पीछे हम लगाते हैं तो फिर वो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, छोटे से ही रहते हैं और उनमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, अगर ऐसा मैं कहूँ कि जो अभी पहले दिखाए हैं ये वाले फूल जो विंटर के टाइम इतने बड़े बड़े होते हैं, तो जाइंट कह लीजिए। वैसे जाइंट वाली वैरायटी तो नहीं है, लॉन्ग वैरायटी वाले कह सकते हैं इनको, पर उसके आगे तो अब ये उन फूलों के आगे तो ये लिलीपुट लग रहे हैं। तो ये लिलीपुट बन गए हैं मेरे, इस तरह से बन गए हैं। तो अभी मैं आगे मई में बहुत गर्मी होगी, वैसे सीड मैं डाल देती हूँ कहीं कहीं, तो फिर अपने आप ही लग जाता है ये। जैसे ये एक पोट में ये बिंका चल रहा है, जहाँ जैसे जगह है सूखा फूल मैंने डाल दिया तो ये 2-3 पौधे निकल आए हैं। तो इस तरह से मैं ये करती रहती हूँ। तो ये होता है जब कोई सारे जो फ्लावर्स थोड़े मौसम आगे पीछे जैसे होता है, गर्म बहुत गर्म या थोड़ी ठंडक, तो वैसे हम कहते हैं कि ये ठंडे गर्म मौसम के फूल हैं, बड़े अच्छे से चलते हैं। बट मेरे यहाँ मैंने ये वाले फ्लावर्स देखे हैं, ये विंटर के टाइम बहुत अच्छे से चलते हैं। अब जैसे मैंने बरसात के टाइम मेरे यहाँ अपने आप ही सीड जहाँ गिरा होगा खूब सारे पौधे निकल आएंगे और मैं खुद भी डाल देती हूँ। फिर ये विंटर के टाइम इतने बड़े बड़े फूल इनके होते हैं, उस टाइम इनकी पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और अभी जब लगाते हैं तो पूरी तरह से छाया में मत रखें, पौधों के झुंड के आसपास जहाँ नेट के साइड में रखें, जहाँ पे इन्हें
धूप भी लगे तो वहाँ ये बहुत अच्छे से चलेंगे। नहीं तो प्लास्टिक पॉट में लगाए हैं, पानी देंगे, पानी सूखेगा नहीं, दोबारा पानी देंगे तो फिर इनकी जड़ें जो है वो गल सकती हैं ज़्यादा पानी से। एक बारी ऊपर की मिट्टी पूरी सूख जाए फिर दूसरी बारी आप इन्हें पानी दें। जब पत्तियाँ इनकी जैसे मुरझा के बताने लगे कि हमें पानी की ज़रूरत है, फिर पानी डालें। तो ये वाली वैरायटी के भी जैसे ये देखिए थोड़े बड़े पौधे हो जाते हैं तो बड़े पोट में भी लगा सकते हैं। ये भी मैंने छोटे से पोट में ही लगा रखा हुआ है, इसको लगा सकते हैं। और ये पॉली बैग में भी अच्छे से चल जाते हैं। और विंटर के टाइम तो ये खूब लंबे लंबे हो जाते हैं, तो इन्हें आप मई जून में भी लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जो मेरे बहन भाई इस तरह से परेशान रहते हैं कि छोटे छोटे पौधे उनके और फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो ये कारण होता है। और वैसे भी समर के टाइम जैसे भिंडी लगाते हैं, छोटे से पौधे में जल्दी भिंडी आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी हाइट छोटी होती है और जल्दी उन पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादा गर्मी के कारण। तो ये देखा जाइंट वाले फ्लावर्स जो हैं अब ये लिलीपुट बन चुके हैं। इन्हें अभी मैं मई जून में भी ग्रो करूँगी। नमस्ते जी, शुक्रिया।